मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैं तो लैब में थी ना। सोनिया, सोनिया, सोनिया उठो, सोनिया, अभिमन्यु, अभिमन्यु उठो, उठो अभिमन्यु, उठो। मैंग, मैंग उठो, मैंग। अरे विश्वजीत सर, विश्वजीत सर कहाँ हैं? विश्वजीत सर, मुझे तो लगता है शायद उसी आत्मा ने उन्हें मार डाला। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। ये टीवी अपने आप कैसे शुरू हो गया? ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज दोपहर 3 बजे शहर के आर्कियोलॉजी सेंटर में एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना घटी। किसी ने डॉक्टर विश्वजीत की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उनकी लाश के पास एक भेड़िए की मम्मी पाई गई है। जानकारों का मानना है कि भेड़िए की ये मम्मी कम से कम 2000 साल पुरानी है। हमारे देश में ना तो मम्मी बनाने की रीति है और ना ही रिवाज। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये मम्मी आई कहाँ से, और वो भी एक आदम भेड़िए की मम्मी। कई लोग तो इस मम्मी को ही डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ये जरूर उस मम्मी की वजह से ही हो रहा है। देखो, हम उस वक्त लैब में थे, कि किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है कि पुलिस हमें खून के इल्जाम में पकड़ ले। पर हमने ये सब नहीं किया है। ये जो कुछ भी हुआ है उस मम्मी और उस आत्मा की वजह से हुआ है। पर आत्माओं पे कोई विश्वास नहीं करता, पुलिस भी नहीं करती। ये राज है, इसे राज रहने दो, यही बेहतर होगा हमारे लिए। मुझे तो डर है कि कहीं जो हमारे विश्वजीत सर के साथ हुआ वो हमारे साथ भी ना। यार, कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे हम लोग? जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो आत्मा हमें मार डालेगी। जैसे विश्वजीत सर को मार दिया। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारे साथ वाकई में ये सब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बुरे सपने में फंसी हूँ। बस आँख खुल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा रिया, कुछ ठीक नहीं होगा। ये कोई सपना नहीं है। तुम्हें याद नहीं, उस किताब में लिखा हुआ था कि गुजरों को जगाने वाले के साथ साथ और उसके चारों बच्चों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसके 4 बच्चे भी मारे जाएंगे और वो 4 बच्चे हम हैं, हम। जितनी बुरी तरह से उस आत्मा ने हमारे सर को मारा है, सोच सोच के मेरे पैर कांप रहे हैं। पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। यार, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपने शहर वापस चला जाऊंगा। मुझे नहीं। पागल हो गया है तू? हम आत्मा से बचकर कहीं नहीं भाग सकते यार। तो फिर क्या करें? मौत का इंतजार करें हम लोग? नहीं, हमें कोशिश करनी होगी उस आत्मा से बचने की। पर कैसे अभिमन्यु? हमें उस किताब को पढ़ना होगा। क्या? शायद उसी किताब में हमारे सारे सवालों के जवाब लिखे हैं। पर वो किताब तो म्यूजियम वाले ले गए। कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके हमें उस किताब तक पहुंचना होगा। बस यही एक रास्ता है हमारे पास। चलो म्यूजियम में फोन करके पता करते हैं कि वो मम्मी और वो किताब वहां पे पहुंचे हैं या नहीं।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या ये किताब चुराना जरूरी है? और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अगर पकड़े गए तो? पकड़े गए तो जेल जाएंगे, मगर किताब चोरी नहीं की ना तो जान से जाएंगे हम सब। चलो अब। हाँ चलो चलो। डरा क्यों रहा यार? अबे देख, 200 साल पुराने होने के बाद भी कितनी डरावनी लगती है मम्मी। अबे ये डरने का टाइम नहीं है, एक किताब उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हाँ, उठा 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 उठा। सोनिया संभालो अपने आप को, संभालो। ये काम और किसी ने नहीं, उसी आत्मा ने किया होगा। चलो चलते हैं। हम यहाँ किताब लेने आए हैं। किताब लेते हैं और फिर चलते हैं। किताब लेते हैं। भागो जल्दी। ये क्या बेहुदा सवाल है?
आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि ये सब एक 2000 साल पुरानी मम्मी कर सकती है? तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि पहले भी जब ये मम्मी आर्कियोलॉजी सेंटर में रखी गई थी तो वहाँ बेरहमी से डॉक्टर विश्वजीत की मौत हो गई? क्यों नहीं, इत्तेफाक तो होते रहते हैं। शायद इन दोनों चोरों के साथ कोई एक तीसरा चोर भी हो जो इन दोनों को मार के भागे। मुझे तो लगता है कि इस मम्मी ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मम्मी किसी आदम भेड़िया की होगी। कितनी बेरहमी से मारा उन चोरों को। नहीं अम्मी, अब तक हम ये नहीं कह सकते कि इन मौतों की जिम्मेदारी मम्मी है, कोई और नहीं। जख्मों का जिम्मेदार कोई भी हो हर्ष, तकलीफ उतनी ही होती है। लेकिन आप लोग शांत नहीं रह सकते। म्यूजियम में 2 लोगों की मौत हुई है, एक किताब चोरी हुई है, आपको कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा। सर शायद मैं जानती हूँ ये किताब कहाँ हो सकती है। तुम जानती हो? सर इस हादसे के पहले डॉक्टर विश्वजीत के स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास और पूछ रहे थे मुझे इस किताब के बारे में। चुप रहो तुम, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? डॉक्टर विश्वजीत के स्टूडेंट्स? कहीं वो किताब उनके पास तो नहीं? देखिए, इस मम्मी को यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दीजिए, वरना ना जाने और कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी कीमती मम्मी को उठा के सड़क पे फेंक दे। ठीक है, आप नहीं फेंकेंगे ना तो मैं ही फेंक देता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, हाथ नहीं लगाना उसको, रुक जाओ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। इसका मतलब जो भी इस मम्मी को यहां से हटाने की कोशिश करेगा उसका ऐसा ही अंजाम होगा। क्या हुआ अभिमन्यु? तुम किताब क्यों नहीं खोल रहे हो? अरे किताब चोरी करना एक बात होती है, उसे पढ़ना दूसरी। मैं नहीं पढ़ूंगा किताब, याद है ना क्या हुआ था सर के साथ? लेकिन ये खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा ना। बिना किताब पढ़े हम बच भी तो नहीं सकते। तुम लोग अब भी इस किताब को पढ़ना चाहते हो? कितनी बुरी तरह से मार दिया उस गुजरों ने उन लोगों को। अरे वो लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि वो ये किताब को चुराना चाहते थे। लेकिन हमने भी तो किताब चुराई है और हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये किताब हमारे लिए है। इस किताब को पढ़ना हमारे भाग्य की रेखाओं में है, इसलिए कुछ भी करके ये किताब हम तक पहुंची है। और अगर तुम लोगों को इतना ही डर लग रहा है ना तो ठीक है, मैं पढ़ूंगी इस किताब को। नहीं, शायद कोई और रास्ता नहीं है, हमें इस किताब को पढ़ना ही होगा।
ये तो सिरोन लिपि है। और सुना है मरे हुए लोग इसी लिपि में लिखते हैं। नहीं नहीं, मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ। सोनिया नहीं। जो बूढ़ा आदमी रखवाले खुजरो की आत्मा को जगाएगा, खुजरो उसकी जिंदगी का अंत कर देगा। और सजा चुकानी होगी उस आदमी के 4 बच्चों को जो कि अपना मांस और खून देकर खुजरो को एक बार फिर से जिंदा करेंगे। लेकिन विश्वजीत सर का तो कोई परिवार ही नहीं था और ना ही कोई बच्चे। यानी हम सब लोगों को बलि देनी होगी उस मम्मी को जिंदा करने के लिए। नहीं, हम क्यों देंगे अपनी बलि? हाँ, हम क्यों देंगे? सोनिया तुम आगे बढ़ो, देखो कोई रास्ता होगा हमारे बचने का। नहीं, इसमें तो सिर्फ मरने के तरीके लिखे हैं। क्या मरने के तरीके? हाँ, इसमें लिखा है कि पहली मौत सूरज उगने के समय होगी और मरने वाला उस समय खुद को आईने में देख रहा होगा और आसमान से हीरे बरसेंगे। बस इसमें तो इतना ही लिखा है। मतलब हम में से जिसको आसमान से हीरे की बारिश दिखेगी वो मर जाएगा? क्या बकवास है ये सब? मनु, ये बकवास नहीं है, ये जरूर सच होगा। मैं देख के आता हूं। एक मिनट, कौन हो तुम लोग? हाँ, और यहाँ कैसे आए? देखिए, हम एक्चुअली एंटिक्स पर रिसर्च करने के लिए आए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, ना मम्मी के बारे में, ना सर के बारे में, और ना ही किताब के बारे में। चलिए बाहर जाइए यहाँ से। कमाल है, इसने तो हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, जरूर कुछ तो है जो ये जानता है, पर हमें बता नहीं रहा है। लगता है आत्मा सबसे पहले मुझे ही मारेगी। सारे शीशे तोड़ दूंगा मैं, सारे शीशे तोड़ डालूंगा, सारे शीशे तोड़ दूंगा मैं, सारे शीशे तोड़ दूंगा। कौन है वहां? मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता मुझे कोई नहीं मार सकता, 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 कोई नहीं मार सकता मुझे। पहली मौत सूरज उगने के समय होगी और मरने वाला उस समय खुद को आईने में देख रहा होगा और आसमान से हीरे बरसेंगे। लगता भविष्यवाणी सच हो गई। मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। भविष्यवाणी में तो लिखा था सूरज उगने के वक्त मौत होगी। मतलब मैं बच गया? ये कब तक? नहीं रिया, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी।
मैं घर नहीं जाऊंगी रिया, वो मुझे मार डालेगा। सोनिया पागल हो गई है क्या? अगर घर नहीं जाएगी तो क्या रात भर यहाँ पर रहेगी? ये आत्मा ना सोनिया कहीं पर भी आ सकती है, कहीं पे भी। रिया, कल रात को उसको मैंने अपने घर में देखा था, खुजरों को। वो मुझे मार डालेगा, मैं नहीं जाऊंगी। पर सोनिया आसमान से हीरो की बारिश होगी, पर कैसे? ऐसा हो सकता है क्या? क्या हुआ रिया? क्या हुआ? कौन? रिया, रिया भागो, रिया भागो। सोनिया मेरी बात तो सुनो। सोनिया, सोनिया दरवाजा खोलो। रिया दरवाजा अंदर से जाम हो गया है। सोनिया दरवाजा खोलो। मैडम, दरवाजा खोलो। ओ मैडम, भाई साहब, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपको पता नहीं है कि 11 बजे के बाद यहाँ आना किसी को अलाउ नहीं है? भाई साहब मेरी मदद कीजिए, मेरी दोस्त अंदर है, वो दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है रिया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है तुम? कौन है तुम? कौन है तुम? कौन है तुम? आसमान से हीरो की बारिश, ये कांच के टुकड़े, हीरो की बारिश, ये कांच के टुकड़े। नहीं नहीं नहीं, ये तो इस भेड़िया को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। सोनिया का नहीं कहा था मत खोलो किताब, मत खोलो किताब। सोनिया का इस तरह मरना, खुजरों का मयंक के घर आना, इस किताब की भविष्यवाणी तो सही हो रही है। अब इस किताब को खोल के पढ़ना होगा, शायद इसमें अगली मौत की भविष्यवाणी भी आ गई हो। नहीं नहीं अभिमन्यु, ये मत खोलो, वरना हम भी।
हमें इसे खोलना पड़ेगा। अभी 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 मनु नहीं। आगे के पन्ने तो अभी तक खाली है। ये क्या हो रहा है? पन्ने खुद ब खुद भर रहे हैं। पहले ही कहा था मत खोलो किताब। मैंने पहले ही कहा था। एक मिनट। बचे हुए 3 बच्चों में से 2 की मौत का कारण एक जवान लड़की बनेगी जिसे वो फूलों की वादियों में देखेंगे और 2 की मौत साथ में होगी। फूलों की वादियों में दिखेगी। बस करो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये जो कुछ भी हो रहा है इस किताब की वजह से हो रहा है। मैं इस किताब को ही खत्म कर दूंगी। क्या हो? रिया संभालो। या मैं क्या हो? कौन है वहाँ? किसे दिख रही हो तुम? हाँ? अभी मेरे वहाँ खुजरों की आत्मा देखी। खुजरों? अभी मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। बस अब एक काम हो सकता है। क्या? किताब में लिखा था कि बच्चे 3 लोगों में से 2 की मौत साथ में होगी। तो आज के बाद हम तीनों कभी नहीं मिलेंगे। नहीं तो हम तीनों मिलेंगे और ना 2 की मौत साथ में होगी। शायद हम इस तरह बच जाएं। और जो बूढ़ा आदमी इस किताब को पढ़ के खुजरों की आत्मा को जगाएगा, खुजरों उसे खत्म कर देगा और उसके चारों बच्चों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बचे हुए 3 बच्चों में से 2 की मौत का कारण जवान लड़की बनेगी जिसे वो फूलों की वादियों में देखेंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी तो फूल कहां से देखूंगी? अभी ये सब क्या है? हाँ, क्या हुआ तुझे? तू बुरा सपना देखा तूने? हाँ, क्या हुआ? नहीं माँ, सब ठीक है। क्या बात है? अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ तू बहुत घबराया हुआ सा है। बताना क्या बात है? हाँ माँ, कहा ना कुछ भी नहीं है। देख अभी, मुझसे कुछ भी मत छुपा। बताना क्या हुआ, बताना। कुछ नहीं हुआ। अभी ठीक है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे प्ले की ना रिहर्सल है कल, तू चलेगा मेरे साथ? हाँ, तेरा मन बहल जाएगा। चलेगा? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
फिर तो मैं आज ही खेल लेके आई हूँ। अभी इसी वक्त इस फूल को यहाँ से ले जाओ, ले जाओ इसे, ले जाओ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब क्या हो रहा है। एक 2000 साल पुरानी मम्मी में दिन ब दिन जान कैसे आती जा रही है। किसी मम्मी पर इस तरह से धीरे धीरे मस चढ़ना, ये तो नामुमकिन है, एकदम नामुमकिन है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद इस मम्मी पर मांस ना आ जाए और वो जिंदा ना हो जाए। मयंक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं रिसर्च विंग में जा रहा था। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कुछ किताबें चाहिए। परमिशन है तुम्हारे पास? सर परमिशन तो नहीं है। जाओ जाकर परमिशन लेकर आओ। पर सर आई सेड गो। अब सर एक बात पूछूं? अब क्या है? आप वो मैम, आप मम्मी को कुछ हुआ है क्या? तुम वहां खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहे थे? गेट आउट। आई सेड गेट आउट। आउट। सॉरी सर। अभिमन्यु, हाँ, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है यार। हाँ, ये किस मुसीबत के बारे में बात कर रहा था? माँ कहाँ हो आप? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है माँ को हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। हाँ। लगता है नाटक का रिहर्सल चल रहा है। शायद इसे कुछ पता हो। अभी सुनिए, क्या आप जानती हैं मेरी माँ कहाँ पर है? मुझे यहाँ से किसी का फोन आया था कि वो बेहोश हो गई है। अभिमन्यु, उसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना अभिमन्यु। चल यहाँ से। अरे मैं पता नहीं माँ कहाँ गई है, पूछने आया हूँ कि माँ कहाँ पर है। तुम अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाओगे। बचे हुए 3 बच्चों में से 2 की मौत का कारण एक जवान लड़की बनेगी, जिसे वो फूलों की वादियों में देखेंगे। 2 की मौत साथ में होगी। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमने आने में बहुत देर कर दी। वो आत्माएं दोनों को भी ले गई मौत की दुनिया में। कहीं इसका अगला शिकार रिया तो नहीं?
म्यूजियम की लाइट तो ऑन है। कौन हो सकता है अंदर? मम्मी, मम्मी तो यहां से गायब है। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यही सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम इस वक्त म्यूजियम में क्या कर रही? मम्मी और ताबूत दोनों गायब है और पता नहीं कौन उन्हें ले गया। मुझे तो लगता है कि जरूर खुजरो का काम है, क्योंकि एक आम इंसान तो इसे चुराने की कोशिश भी नहीं कर सकता। पर ये सब हुआ कब? तकरीबन 1 बजे मुझे एक बूढ़े आदमी का फोन आया। वो कहने लगा कि वो मुझे कुछ देना चाहता था म्यूजियम में रखने के लिए। मैं आई और उसने मुझे ये फिल्म कैन थमा दिया। उसी बीच वॉचमैन आया और कहने लगा कि मम्मी गायब है। मैंने तो किसी को भी अंदर आते नहीं देखा साहब। न जाने कैसे चोरी हो गई है मम्मी। अगर ये मम्मी यहां से गायब है तो कहीं रिया की जान को खतरा तो नहीं? चलो। सब चले गए। अब सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। मुझे भी मरना पड़ेगा। इससे पहले वो आत्मा मुझे मार डाले, मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी।